हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लिखना पढ़ना, यानी कि बोलना तो बहुत सारा सीख चुके हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे इंग्लिश लिखना कैसे है और इंग्लिश लिखा हुआ है उसे पढ़ना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पर जो है कमेंट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या कहीं पर भी टाइपिंग करना चाहते हैं, चैटिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आसानी तरीके से आप लिखा हुआ पढ़ ही पाएंगे और टाइप भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इस वीडियो में जरूर ही रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो ठीक है, बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीख सके। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखें, यानी कि इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे साथ में लिखना कैसे है दोनों सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्ड क्या है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है KAUN, है ना। तो इसे हम क्या भाग करेंगे, 3 भाग में बांट देंगे। देखिए जैसे में हमको बताते हैं आपको, हम के और AU को अलग करेंगे, N से अलग करेंगे। ठीक है, क्यों? अब देखिए इसको समझने के लिए आपको जो है हिंदी स्वर से इंग्लिश हिंदी स्वर जो है इंग्लिश में आने चाहिए, मात्रा कैसे होता है वो भी आनी चाहिए, जो कि इस चैनल पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है अगर आपको वो नहीं आता है। बाय द वे स्टार्ट करते हैं। देखिए के से क्या करेंगे, हम क लिख देंगे, है ना। अब AU का क्या करेंगे, हम औ की मात्रा होता है तो हम औ की मात्रा लिख देंगे। N से क्या होता है, न। अब कुल मिलाकर क्या हो गया यहाँ पर, कौन। क्या हो गया, कौन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कौन लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है के, फिर से के से क्या हो जाएगा, क, है ना। के ऐसे क होगा वैसे, क्योंकि क जब बोलते हैं तो अ का भी साउंड आता है, इसीलिए के से क। अब एच से क्या हो जाएगा, ह। अब AN है ना, उसका हम क्या करेंगे, चंद्रबिंदु लिख देंगे। अब ए का आकार लिख देंगे तो हो गया कहाँ। क्या हो गया, N का चंद्रबिंदु हो जाएगा, ए का आकार तो हो गया कहाँ। तो इस तरीके से आप कहाँ लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, के है तो लिख देंगे क। अब AI है ना तो उसका होता है आई की मात्रा, तो कै हो गया। अब एस से डंटी से होता है, और ई है तो उसका एकले होता है तो हो गया एकले, तो हो गया क्या हो गया, कैसे। तो अगर आपको कहीं पर भी कैसे टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब देखिए लिखा हुआ है के से क्या होता है, क होता है। ठीक है, के से क हो जाएगा। अब जैसे वाई है ना, वाई का क्या हो जाएगा, य। ठीक है, अब ओ है तो ओ की मात्रा लिख देंगे। यहाँ पर ए नहीं लिखना है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर नहीं लिखना है, ओके, इसको हम मिटा देते हैं। तो के वाई से हो गया क्यों, ओ का है, ओ की मात्रा लगा देंगे, एन से क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो गया क्यों। तो इस तरीके से अगर आपको क्यों लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए डी। डी से क्या होता है, डी से द होता है ना, लिख देंगे द। अब AI है तो फिर से आई की मात्रा लगा देंगे। N है तो लिख देंगे न। आई लिखा हुआ है तो उसका हर से लगा देंगे, के से क, तो हो गया दैनिक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, दैनिक पढ़ते हैं। ओके, उसी तरीके से एस से क्या होता है, डंटी सा। अब AI है तो आई की मात्रा लगा देंगे। N से क्या होता है, न होता है। आई है तो हर से लगा देंगे, के से का तो हो गया सैनिक। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर भी सैनिक लिखना हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए टी से क्या होता है, तो होता है ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए AI है तो आई की मात्रा होता है। वाई से क्या होता है, य होता है। अब ए है तो आकार लगा देंगे। आर से क्या होता है, र। और आई से हर्षिया दीर्घी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, तैयारी। ओके, अब नेक्स्ट है एम। एम से क्या होता है, म। अब AI है तो आई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, द। ए है तो आकार, और एन से न, तो हो गया मैदान। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं कि मैदान लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से जो है आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो एन से क्या होता है, न होता है। अब आई है तो हर से लगा देंगे। वाई ए से य, और एम से क्या होता है, म, तो हो गया नियम। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी नियम लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। हर्षी की मात्रा वाला सीख लीजिए। ठीक है, देखिए एस ए से क्या हो जाएगा, श, है ना। वो है तो वो का हर्ष वो होता है। वी से वो होता है। आई है तो हर्ष लगा देंगे। टी से क्या होता है, त। अब ए है तो आकार, तो हो गया सविता। तो इस तरीके से आप सविता लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब लिखा हुआ है के ए, तो के से क्या हो जाएगा, क, है ना। अब वह है तो क्या लिख देंगे, वी से वह। अब आई है तो हर्षी लिख देंगे। अब टी है तो त लिख देंगे, और ए है तो आकार, तो हो गया कविता। तो इस तरीके से आप कविता लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन। एन से क्या होता है, न। अब इसमें आई लगाए तो हर से लगा देंगे। एल से ल, वाई से य, तो हो गया निलय।
ठीक है। तो आप इस तरीके से नीले भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छे तरीके से। क्या लिखा हुआ है, के से क्या होता है क, ओ से क्या होता है ओ, वाई ए से य, और एल से ल, तो हो गया कोयल। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कोयल पढ़ते हैं। ओके, तो के से क्या होता है क, इसमें आई है तो हर से लगा देंगे। टी से क्या होता है त होता है, आकार है डबल ए है तो आकार लगा देंगे। बी से ब, तो हो गया किताब, है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं किताब। ओके, एम से क्या होता है म, ए यू से औ की मात्रा, और एन से न, तो हो गया मौन। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं मौन पढ़ते हैं। ओके, अब लिखो एम, एम से क्या होता है म, अब ए यू है ना तो औ की मात्रा, अब एस से डंडी सा होता है ए का आकार, तो हो गया मौसा। तो इस तरीके से अगर आपको मौसा टौसा लिखना होगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा ए यू, तो ए यू से क्या होता है औ होता है ना। जे से ज होता है, ए है तो आकार लिख देंगे, आर से र, तो हो गया औजार। तो इस तरीके से आप औजार लिख सकते हैं, है ना। अब लिखा ए यू, तो ए यू से क्या होता है औ, है ना, आर ए से र, टी से त, तो हो गया औरत। तो इस तरीके से आप औरत लिख सकते हैं। अब लिखा बी ए, तो बी ए से ब, एन से अनुस्वार, डी से द, तो हो गया बंद। तो इस तरीके से आप बंद भी लिख सकते हैं। अब देखिए पी ए से क्या होता है प, एन है तो अनुस्वार, टी एस से थ, तो हो गया पंथ। तो इस तरीके से आप पंथ भी लिखना चाहेंगे कहीं पर भी तो पंथ लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पड़ेगा पंथ, है ना। नेक्स्ट है हमारा समझिएगा आर ए, तो आर ए से क्या होता है र, ठीक है, एन से अनुस्वार, जी से ग, तो हो गया रंग। ठीक है, उसी तरीके से एन से क्या हो जाएगा अंग, है ना, जे से ज होता है, यू है तो हर्षु, तो हो गया अंजू। तो इस तरीके से आप अंजू टाइप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अंजू संजू। देखिए आप संजू सेम ही है, ऐसे 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 से स, एन से अनुस्वार हो जाएगा, जे से ज हो जाएगा, यू से हर्षु या देखिए तो हो गया संजू। तो इस तरीके से आप संजू टाइप कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है बी ए, तो बी ए से क्या हो जाएगा ब, एन से अनुस्वार हो जाएगा, डी एस से क्या होता है ध, है ना, यू से हर्षु, तो हो गया बंधु। तो इस तरीके से आप बंधु लिखना चाहेंगे, बंधु टाइप करना चाहेंगे तो कहीं पर भी कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच, एस से तलावे स, ई है तो एकले लिख देंगे, आर है तो र, तो हो गया शेर। ओके, अब देखिए एम ए, तो एम ए से क्या हो जाएगा म, एच से ह होता है, ई से एकले होता है, एस एस से तलावे स, तो हो गया महेश। ठीक है, इस तरह से महेश लिख सकते हैं। अब देखिए आर ए, तो आर ए से र होता है, एम से म होता है, ई है तो एकले, और एस एस से तलावे स, तो हो गया रमेश। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं रमेश। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा देश। देखिए डी से क्या होता है द होता है, ई से एकले, एस एस से तलावे स, तो हो गया देश। इसे हम क्या पढ़ते हैं देश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है हमारा समझिएगा ध्यान से ए आर, तो ए से क्या होता है होता है ना, जे से क्या होता है ज, आर है तो यहाँ पर लेफ्ट रेफ लिख देंगे, और यहाँ पर हर्षु है तो यू है तो हर्षु लगा देंगे, एन से न, तो हो गया अर्जुन। तो इस तरीके से आप अर्जुन पढ़ सकते हैं। देखिए के से क्या होता है क, एच से ह होता है, आई है तो हर्षि लगा देंगे, वाई से य होता है, ई है तो एकले, तो हो गया कहिए। अगर आप कहीं पर भी टाइप करना चाहता है कहिए तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए एस से डंटी से हो जाएगा, है ना, यू है तो हर्षु लगा देंगे, एन से न, आई है तो हर्षि लगा देंगे, वाई से य, आई है तो एकले, तो हो गया सुनिए। तो आप किसी को बोलना चाहते हैं सुनिए तो इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। अब देखा बी ओ, तो बी से क्या होता है ब होता है, ओ है तो ओ की मात्रा, एल से ल लिख देंगे, आई से हर्षि लिख देंगे, वाई से य होता है, ये ई है तो एकले, तो हो गया बोलिए। तो आप कहीं पर भी बोलिए टाइप करना चाहेंगे तो ऐसे आप कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है बी एच, बी एच से क्या होता है भ, ए का आकार, आर ए से र, टी से त, तो हो गया भारत। इसे हम क्या पढ़ते हैं भारत, है ना। अब ऐसे से क्या होता है श, आर ए से र, और ऐसे से तलावे स, तो हो गया सरस, या इसे हम सारस भी लिख सकते। देखिए ऐसे से सा, है ना, आर ए से र, और ऐसे से तलावे से, तो हो गया सारस। तो इस तरीके से आप सारस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम ए से क्या हो जाएगा म, एन से अनुस्वार, डी से द, आई से हर्षि या दे सकते हैं, आर से र, तो हो गया मंदिर। तो इस तरीके से आप मंदिर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा एस, एस से डंटी स, यू है तो हर्षु, आर से र, ई से एकले, एस से तलावे स, तो हो गया सुरेश। तो अगर आपको कहीं पर भी सुरेश इस तरीके से लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, लास्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है आर, आर से र, ओ है तो ओ की मात्रा, एच से ह, आई से हर्षि,
या दीर्घ देख सकते हैं, ठीक है। टी से त तो हो गया रोहित, तो इस तरह से रोहित लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखो आर से, फिर से रोहित, आर से र, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह, आई से हर्षी या दीर्घ, टी से त तो हो गया रोहित, है ना। अब लिखो देखिए एस से डंटी सा, यू है तो हर्षु लगा देंगे, आर ए से र, जे से ज तो हो गया सूरज, है ना। वैसे सूरज अलग तरीके से होता है। अब देखिए एस से डंटी सा हो जाएगा, ओ है तो ओ की मात्रा, एन से न हो जाएगा, डबल है तो दीर्घ की मात्रा तो हो गया सोनू। तो इस तरीके से आप सोनू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कुछ आपको जो है टिप्स दे देते हैं। जैसे में हम यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर चंदन, क्या लिखेंगे चंदन, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे समझिएगा, देखिए च है का पहले लिखेंगे, सी एच से क्या होता है, च होता है ना, सी एच ए से च हो जाएगा। देखिए ए एन से अनुस्वार होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, सी एच ए एन से चन हो गया, है ना। अब देखिए डी, डी से क्या हो जाएगा, डी ए से द, और एन न का क्या हो जाएगा, एन तो हो गया चंदन, ठीक है। उसी तरीके से अगर लिखना होगा अगर आपको पत्र, ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसका भी लिखने का आसान तरीका देखिए, प का क्या होता है, पी ए से प, है ना। त्र का क्या होता है, टी आर ए से त्र, तो हो गया पत्र। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी लिखना होगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं बेझिझक, ठीक है। अब एक और बता देते हैं आपको, जो है लिखा है यहाँ पर श्र व न, तो ऐसा को कैसे बदलेंगे, यह यहाँ पर लिखा होगा मंत्र, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना, तो समझिए ध्यान से। तो देखिए श्र का क्या लिखते हैं, एस एच आर एस, श्र हो गया, फी ए से हो जाएगा व, और एन न का क्या लिखते हैं, एन तो हो गया श्रवण, ठीक है। उसी तरीके से मंत्र है तो एम से क्या हो जाएगा म, और अनुस्वार का एन से मन हो जाएगा, त्र का क्या हो जाएगा, टी आर ए से त्र, तो हो गया मंत्र। तो इस तरीके से जो है आप आसानी तरीके से लिख सकते हैं, ओके। भाई इधर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना होना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक चीज़ और सिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। अ होता है, आ होता है, हर्षी होता है, दीर्घी होता है, हर्षु होता है और दीर्घ होता है, ठीक है। अब इन सभी का इंग्लिश क्या होता है समझिए ध्यान से। ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से हर्ष होता है, डबल ई से दीर्घ होता है, यू से हर्ष होता है, डबल ओ से दीर्घ होता है, ओके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और समझिए ए का क्या होता है, ए ओ, है ना, औ अंग अ, ओके। अभी सभी का इंग्लिश भी जान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ओके। तो लिखा है ई से ए होता है, ए आई से ए होता है, ओ से ओ होता है, और ए यू से औ होता है, ए एन से अंग होता है, और ए एच से अ होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।